नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। चुनाव आयोग अब पूरे भारत में एसआईआर लागू कर रहा है। तो अब आप सोचेंगे कि एसआईआर है क्या? एसआईआर की जो शुरुआत है ये बिहार चुनाव से प्रारंभ हुई। बिहार चुनाव में फर्जी वोटर बहुत सारे जुड़े हुए थे। एसआईआर का नॉर्मल अर्थों में अगर हम अर्थ निकालें तो उसका मतलब ये है कि अयोग्य व्यक्तियों को चुनाव में वोट डालने से वो रोकता है। जैसे कि कई लोगों के डबल नाम जुड़े रहते हैं, कई लोग उस क्षेत्र से पलायन करके कहीं और चले जाते हैं, कई बार मरे हुए व्यक्ति भी का नाम भी जीवित रहता है। तो कोई दूसरी कंट्री से आके हमारे देश में जिन लोग रहते हैं उनके ऊपर भी ये लागू होता है। तो ऐसे लोगों को नाम काटने के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर का गठन किया है और एसआईआर के जरिए अपात्र लोगों को चुनाव से बाहर किया जाता है। बिहार में 60 लाख वोटरों का नाम काटा गया है, जिसके कारण बवाल मचा हुआ था और विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा था कि ये मतलब भाजपा की चाल है चुनाव को प्रभावित करने के लिए। इसीलिए जहां चुनाव है और जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहीं पे ये नियम लागू कर रही है। भाजपा मतलब चुनाव आयोग का फायदा उठा रही है, ऐसा विपक्ष का आरोप था। लेकिन अब चुनाव आयोग ने उल्टा ही इस नियम को पूरे देश में लागू कर दिया है और विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। तो अब आगे देखना है कि हमारे राज्य में, हमारे जिले में, रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कब इसकी शुरुआत होती है। और बहुत जल्द हजारों लाखों की संख्या में लोग, करोड़ों की संख्या में कई फर्जी वोटर हैं जिनका डबल डबल नाम भी जुड़ा हुआ है, जो मर चुके हैं उनका नाम अभी तक जुड़ा हुआ है, कई बाहर से दूसरी कंट्री से जो आके रह रहे हैं वो भी अपना नाम जुड़वा चुके हैं। तो उन सब का नाम अब कटने वाला है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में कोड़ा तराई में पाकिस्तान के 2 नागरिकों को पकड़ा था और सूत्रों के हवाले से हमें यहाँ तक की खबर भी है कि उन्होंने भी चुनाव में मत का उपयोग किया था। बताइए, पाकिस्तान का आदमी हमारे भारत में आके वोट डाल रहा है तो चुनाव निष्पक्ष कैसे होगा? दूसरे देश के वासी को हमारे देश में चुनाव डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। स्पीड न्यूज इसका समर्थन नहीं करता है। और विस्तृत जानकारी के लिए बने रहिए। हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक हमारी ये आवाज पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।